इतिहास की किताबें अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों और उनके राजाओं के नाम से भरी होती है, लेकिन असली इतिहास तो उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने अपने पसीने, खून और बलिदान से इस धरती को सींचा। झारखंड की मिट्टी भी ऐसे ही अनगिनत वीरों की गवाह रही, जिन्होंने तलवार, तीर कमान और अदम्य साहस के बल पर साम्राज्यवाद और जमींदारी शोषण की जड़ें हिला दी। ये कहानी सिर्फ आजादी पाने की नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपनी जमीन, अपनी जंगल और अपने अस्तित्व को बचाने की भी है। यहाँ के आदिवासी योद्धाओं ने उस समय विद्रोह का बिगुल बजाया जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी दूर था। इनकी आवाज जंगलों की सरसराहट में गूंजती थी और इनके कदमों की धमक पत्थरों को भी कपा देती थी। तो चलिए आज बात करते हैं झारखंड के उन वीर सपूतों की जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तिलका मांझी। सन 1770 का कालखंड। संथाल परगना का इलाका अकाल और भूखमरी से कराह रहा था। खेत बंजर, गोदाम खाली और पेट भूखे। लेकिन ब्रिटिश राज की नजर सिर्फ और सिर्फ लगान की थैली पर थी। मदद के बजाय शोषण, राहत के बजाय जमीन पर कब्जा, यही उनकी नीति थी। इस अन्याय के घुटन में तिलका मांझी, जिन्हें लोग प्यार से जबर्रा पहाड़िया कहते थे, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। भोगलपुर के पास वंचरीजूर से उन्होंने घोषणा की कि ये धरती और इसके लोग किसी के गुलाम नहीं हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 800 सशस्त्र सैनिक भेजे। क्लीवलैंड जैसे चालाक अधिकारी ने कबीलों को मुफ्त लगान और झूठे वादों से फुसलाने की कोशिश की, लेकिन तिलका मांझी के इरादे चट्टान जैसे अडिग थे। 13 जनवरी 1784 को उन्होंने अपने तीर से क्लीवलैंड को मार गिराया और जंगलों में गुरिल्ला युद्ध की आग फैला दी। महीनों तक ब्रिटिश सेना को चकमा देते हुए वे आदिवासी वीरों के साथ जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ लड़े। अंततः 1785 में वे पकड़े गए और भागलपुर में बरगद के पेड़ से उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये केवल एक व्यक्ति की शहादत नहीं थी, ये आने वाले 100 वर्षों के संघर्ष की पुख्ता नींव थी। भोलानाथ सहाय। 1789 और 1832 तक तमाड़ की धरती बार बार विद्रोह की ज्वाला में तपती रही। मिदनापुर, कोयनपुर, धाधा, चाटशिला, जलदा और सिल्ली ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि प्रतिरोध के गढ़ थे। उराम, मुंडा, वो और कोल जनजातियों ने एकजुट होकर ब्रिटिश सत्ता को ललकारा। गंगा नारायण सिंह और भोलानाथ सहाय जैसे नेता इस संघर्ष में स्तंभ बने। तीर कमान से संदेश भेजे गए, गांव-गांव बैठकें हुई और युद्ध की तैयारी उसी जमीन पर हुई जहां खेत कभी अन्न उगाते थे। 1832 और 33 में अंग्रेजों ने बर्बरता की हदें पार करते हुए गांव चलाए, लोगों को मारा, जमीन पर कब्जा कर लिया। हो क्षेत्र पर अंग्रेजी शिकंजा कस गया, लेकिन आदिवासियों की पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्था उनके गर्व की तरह अडिग रही। तमाड़ का ये संघर्ष आने वाले सभी जनजातीय आंदोलनों की प्रेरणा बन गया। गंगा नारायण सिंह। 1831 और 32 में मानभूम और सिंहभूम के भूमिज कोल अपने करिश्माई नेता गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में उठ खड़े हुए। अंग्रेजों के कठोर कर कानून, जमीन पर कब्जा और जबरन वसूली ने ग्रामीण जीवन को असहनीय बना दिया था। गंगा नारायण सिंह ने पहाड़ों को किले और जंगलों को ढाल बनाकर लड़ाई छेड़ी। नवंबर 1832 में ब्रिटिश सेना ने भीषण हमला किया, लेकिन वे पहाड़ों में छिपकर फिर से लौटते रहे। इस विद्रोह ने हो समुदाय को भी संग्राम में शामिल कर पूरे इलाके में बगावत की लहर फैला दी। सिद्धो कान्हो। 30 जून 1855 साहिबगंज का भोगनाडी गांव। हजारों संथाल योद्धा इकट्ठा हुए और सिद्धो कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता की शपथ ली। उनके लिए ये केवल ब्रिटिशों से लड़ाई नहीं थी, ये महाजन, जमींदार और अंग्रेजी कानूनों के गठजोड़ के खिलाफ सामूहिक विद्रोह था। तीर कमान से लैस संथालों ने महीनों तक ब्रिटिश प्रशासन को पंगु बनाए रखा, लेकिन आधुनिक हथियारों और भारी सेना के सामने 1856 तक ये आंदोलन दबा दिया गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि 15-20 हजार संथाल इस संघर्ष में शहीद हुए। उनकी शहादत ने झारखंड की धरती को वीरों की भूमि बना दिया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा।
1890 के दशक में जब ब्रिटिश वन कानून और कर वसूली ने आदिवासी जीवन को तोड़ डाला था, खूंटी के बिरसा मुंडा धरती आबा बनकर उभरे। उनकी बातें सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थीं, वे आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति का आवाहन थी। 1899 की क्रिसमस की रात 60,000 से अधिक आदिवासी उलगुलान महाविद्रोह के लिए उठ खड़े हुए। डोंबारी पहाड़ों पर ब्रिटिशों ने जलियांवाला बाग जैसी गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। मार्च 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका प्रभाव अमर रहा। 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम उनकी लड़ाई की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने आदिवासियों के भूमि अधिकार को कानूनी ढाल दी। इसके अलावा जतरा उरांव का 1914 का ताना भगत आंदोलन अहिंसक होते हुए भी गहरा असर छोड़ गया। गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़े इस आंदोलन ने लगानबंदी सामाजिक सुधार को अपना हथियार बनाया। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना ने आदिवासी समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रकाश फैलाया। वहीं 1931 में थेम्बल उरांव की किसान सभा ने किसानों को संगठित कर अंग्रेजी राज के खिलाफ मोर्चा खोला। अब गौरतलब है कि ये कथा केवल झारखंड की मिट्टी की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की है, जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानती। तिलका मांझी के तीर की सन्नाटे चीरती आवाज से लेकर बिरसा मुंडा के उलगुलान की गड़गड़ाहट तक, सिद्धू कान्हू की पुकार से लेकर ताना भक्तों की शांत लेकिन अडिग पुकार तक, हर अध्याय हमें ये एहसास कराता है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, ये संघर्ष और बलिदान से अर्जित धरोहर है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी को केवल मनाएं ही नहीं, बल्कि इसकी रक्षा भी करें, उसी साहस और संकल्प के साथ जैसा हमारे पूर्वजों ने किया। झारखंड की ये धरती आज भी इन वीरों की पदचाप को महसूस करती है और आगे भी करती रहेगी। ये गाथाएं हमें बताती हैं कि स्वतंत्रता केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं, ये उस मिट्टी, उस संस्कृति और उस अस्मिता के लिए संघर्ष का प्रतीक है, जिसे इन वीरों ने अपने खून से सींचा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।